उलमाए ज़वील एहतराम, बापर्दा ख़वातीन इस्लाम, शोराए इज़ाम और मेरे सामने बैठी हुई पक्की सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे भी वक्त का मुकम्मल एहसास है। 12 तो बज चुके हैं और आप लोगों का चेहरा देख के भी लग रहा है कि 12 बज चुके हैं। एकदम सुन मार गए थे आप लोग। मैं ये सोच रहा था, जब अली के नाम से जज्बा पैदा नहीं हो रहा है तब ऐसी कौन सी बात की जाए कि जो आपका दिल बेदार हो जाए। पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है, सुल्तान सागर वालों के बीच में, जो इस इलाके का नाम सुल्तान सागर है, तो आल भी बुलाया सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी की, उसकी भी आल को बुलाया जो वलियों का भी सुल्तान है, उस सिलसिले वाले को बुलाया जो हिंदुस्तान का सुल्तान है, उस हसन और हुसैन की आल को बुलाया जो जन्नत के सुल्तान है, सुभान अल्लाह, नौजवानों के सुल्तान है, और उसकी आल को बुलाया जो नबियों के सुल्तान है और रसूलों के सुल्तान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतने सुल्तानों की निस्बत लेके सुल्तान सागर में आया हूं। ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी निकलना है, 1:45 की ट्रेन है मेरी भी। सब लोग हुजूर की बारगाह में, बुजुर्गान दीन की बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। मैं चाहता हूं इस महफिल की मकबूलियत के लिए बारगाह खातून जन्नत में एक खिराज अकीदत में पेश कर दूं, लेकिन सुनाने के लिए आप सुनने वाला माहौल पहले बना दें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐसा नारा लगाइए कि जिस जहां से मैं आया हूं शाहे मीरा भी आपका नारा सुन ले। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, दोनों हाथों को उठा के नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूं आवाम से कोई नारा लगा, ऐसा नारा लगाइए कि हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह तक आपका नारा पहुंच जाए। नहीं छोड़ेंगे। अब आगे से लेकर पीछे तक एक ही जज्बे के साथ ऐसा नारा लगाइए कि हिंदुस्तान के सुल्तान की बारगाह से मदीने के सुल्तान की बारगाह तक आपकी आवाज पहुंचे। नारा लगा दे एक बार।
अगर कल कोई सरफिरा ये पूछे कि निजामी मियाँ आए थे और कह रहे थे नारा लगाओ खंभात आवाज पहुंच जाए, नारा लगाओ अजमेर आवाज पहुंच जाए, नारा लगाओ मदीने आवाज पहुंच जाए, तो घबराना मत। जो हमारे इमाम ने जवाब दिया वही जवाब दे देना। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले कदामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ माहौल बना, मैं इबादत पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साथ देंगे तो बड़ा और लुत्फ आएगा। आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा, आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा, आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा, तैयबा ताहिरा सैयदा, तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा। सैयदा फातिमा आप बोले। आबिदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, नूर वाले नबी का तुमी नूर हो, नूर वाले नबी का तुमी नूर हो, यानी नूरे खुदा सैयदा, सुभान अल्लाह, सुभान यानी नूरे खुदा। आपको मालूम है हज़रत खातून जन्नत की विलादत कैसे हुई? आपको मालूम है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारहा हुजूर के बारगाह में जन्नत से सेब लाते थे, एप्पल, और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, रसूलुल्लाह साहब खा ले। और ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। रोजाना जन्नत का सेब हजरत जिब्रील जो हुजूर की बारगाह में पेश करते थे और अर्ज करते थे, या रसूलुल्लाह आप इसे तनावुल फरमा लें। एक अरसा गुजरने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये सेब कहां से ला रहे हो? कि अल्लाह जन्नत से ला रहा हूं। बोला क्यों? कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जन्नत से सेब लो और मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दो। कहा जिब्रील इसके पीछे क्या राज है? कि अल्लाह ताला चाहता है इस सेब जो आप तनावुल फरमाएंगे तो उस नूर वाली गिजा से अल्लाह तबारक व ताला आपको एक नूर वाली औलाद अता करने वाला, जिसका नाम फातिमातुज़ ज़हरा होगा। तो जिनकी विलादत दुनिया की नेमतों से नहीं, जन्नत की नेमतों से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत नूर है, जन्नत की हर नेमतें नूर है, उसके जरिए पैदा होने वाली हर चीज नूर है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलामे रजा, अशरफी दूला। सुभान अल्लाह। लोगों इस नूर में रहने की आदत बना लो, यही नूर तुम्हें मुस्तफा की पहचान कराएगा कब्र में। हुजूर को देखा नहीं है, मारिफत कैसे पैदा करोगे कब्र में हुजूर की? हुजूर की आल से कुरान को मजबूती से पकड़ लो, ये दोनों नूर हैं। इस नूर की बरकत से, इस नूर की हिदायत से, इस नूर की रहनुमाई से तुम कब्र में हुजूर के नूर की शनाख्त कर लोगे। जो लोग अहले बैत की सोहबत में नहीं रहे, इस नूर वालों के बीच में नहीं रहे, यकीनन वो गुमराह हो चुके हैं या गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि दो चीज गारंटेड है, अगर पकड़ लिए लन तदिल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। और इसका मफहूम मुखालिफ निकालेंगे, हरगिज हिदायत पर रहोगे। कुरान और अहले बैत को मजबूती से थाम लोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो गुमराह नहीं होगे तो क्या होगे? हिदायत पर रहोगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। आबिदा सैयदा फातिमा तैयबा सैयदा और मुस्तफा से हर एक दिल को राहत मिले, मुस्तफा से हर एक दिल को राहत मिले, राहते मुस्तफा सैयदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खातूने जन्नत। सुभान अल्लाह। राहते मुस्तफा सैयदा फातिमा। और जिसने इस लाम को दी नई जिंदगी, जिसने इस लाम को दी नई जिंदगी, वो हुसैन आपका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन शहजादा मखदूम सिमना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। सुभान वो हुसैन आपका आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा। सुभान। थोड़ी अपने गले की आवाज और निकाल लीजिए। तैयबा ताहिरा और ये हकीकत पर मबनी शेर है। तमाम उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। साइलों को खिला कर जो भूखी रही, साइलों को खिला कर जो भूखी रही, साबिरा शाकिरा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातून जन्नत,
अज़मत इमाम हुसैन। वाह 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 वाह, जवाब ले, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने सूरह दहर पढ़ी है 29वां पारा, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका शान नुज़ूल किया है। ये आयत कब नाजिल हुई? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा एक मरतबा बीमार हो गए। हर तदबीर इख्तियार करने के बावजूद भी शिफा याबी और सेहतमंदी हासिल नहीं हो रही थी। हजरत खातून जन्नत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी वक्त गुजर गया, आपके नूर ऐन हसन और हुसैन कई दिन से बीमार चल रहे हैं, हर चीज़ आजमाई गई लेकिन सेहतमंद नहीं हो पा रहे, सेहतमंदी हासिल नहीं हो रही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, मन्नत मांगना। क्या फरमाया? मन्नत मान लो। तो हज़रत खातून जन्नत ने क्या मन्नत मांगी कि जिस दिन हसन और हुसैन सेहतमंद हो जाएंगे, शिफा याब हो जाएंगे, तो अल्लाह के लिए मैं 3 दिन का रोजा रखूंगी। 3 रोज का रोजा। अल्लाह का करना भी ऐसा हुआ, कुछ ही दिन में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन सेहतमंद हो गए, शिफा याब हो गए। अब एक मसला है फिक्र, मन्नत मानना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मान ली वो पूरी होगी, अब पूरे करना वाजिब है। अब आप छोड़ नहीं सकते, गुनहगार हो जाएंगे। कंपलसरी नहीं कि मान नहीं है, लेकिन जब मान लिया तो पूरा करना वाजिब, उसके बगैर कोई चारा नहीं। आपकी मन्नत थी कि हसन और हुसैन शिफा याब होंगे, तो मैं अल्लाह के लिए 3 दिन का रोजा रखूंगी। तो इस मन्नत के मुताबिक आपने रोजे की इब्तिदा की, और आलम यह था कि सेरी में कुछ नहीं। अभी एक दिन से दोपहर खाना इंसान का छूट जाए तो शिकवा शिकायत लेके बैठ जाते हैं, अल्लाह की नाशुक्री बजा लाते हैं। लेकिन अहले बैत का किरदार देखो, उसको अपनी जिंदगी का रोल मॉडल समझो। उन्होंने कैसा रहे कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब तुम शुक्र अदा करोगे, तुम्हारे लिए भी वो चीज बढ़ा दी जाएगी। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा कर दोगे, मैं उस चीज को बढ़ा दूंगा, और जरूर बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान कह रहा है, अगर सेहतमंदी का शुक्रिया अदा करो, सेहत और अच्छी हो जाएगी। अगर कुछ पूंजी कमाई दिन में, उसका शुक्रिया अदा किया, तो अल्लाह के फजल से दूसरे दिन और कमा लोगे। अल्लाह की दी हुई हर नेमतें जो आपके जिस्म में मौजूद है, उसी का ही अगर आप बराबर शुक्रिया अदा कर दें, तो कभी बीमार भी नहीं होंगे, ना शुगर ब्लड प्रेशर होगा, ना आँख की बीनाई कमजोर होगी। मामला किस पे है? शुक्र। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया करो, मैं उस चीज को जरूर बढ़ा दूंगा। फाका खातून जन्नत ने किया, फाके मौला अली ने उठाए, हसन हुसैन ने उठाए, लेकिन ऐसा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कयामत तक के सादात के दस्तरखान में अल्लाह ने बरकतें रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान। जो लंगर गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में जारी किया, 800 साल के बाद आज भी जारी है। जो लंगर गरीब नवाज ने 800 साल कबल जारी किया, आज तक जारी है। क्यों? सुभान अल्लाह। उस सब्र और शुक्र का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आल में बरकतें रखी, उनकी दस्तरखान में कोई भूखा नहीं उठता। बहुत खूब, माशाअल्लाह।
यूं वो एक सूरह कहफ में ना वो अबू हुमा सालेहा, उन दोनों का बाप नेक था, वली नहीं, नेक था, और उसका कुछ खजाना था और उसने दीवार बना दी। अब अब वो दीवार गिरने के करीब जब आई, अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया दीवार को सीधी करो। वो दो बच्चे थे, उनका बाप नेक था। कुरान में सालेह का लफ्ज है, नेक, वली का लफ्ज नहीं, नेक था। ऐसा नेक कि उसके खजाने जो उसके बच्चों के लिए वरासत बनने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला नबियों से सीधी करा रहा है। क्यों? कहे अल्लाह मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इस खजाने को जमीन में दफन कर दे रहा हूं और इसको तेरे हवाले करता हूं, तू अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी आल औलाद तक पहुंचा देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब वक्त आया वो खजाना निकाल के बच्चों तक पहुंचा दिया गया। तफसीर में आया है जिस बच्चों को वो खजाना पहुंचाया गया वो उस नेक इंसान की 37वीं पीढ़ी थी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 37 नंबर का जो दादा था वो नेक। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, वो जो दादा था इसका जिक्र कुरान में है, वो अबू हुमा सालेह का, उसका 37वां पोता। जब एक इंसान नेक हो जाता है तो उसकी 37 पुश्त की हिफाजत की जमानत अल्लाह लेता है। तो जिसकी नस्ल में हर एक बात करे वली आते रहे, उस नस्लों की हिफाजत का आलम क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान। तुम उनके दामन से वाबस्ता हो कि जिनकी आल को अल्लाह ने अपने हिफाजत में लिया है, और जो हिफाजत में रहने वालों के साथ वाबस्ता हो जाता है अल्लाह उसे भी वही प्रोटोकॉल अता कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पीर गौसे आजम दस्तगीर है, लेकिन हम इतने नेक तो नहीं, लेकिन हमारा पीर बड़ा नेक है, रब का महबूब है। उस निस्बत से हम सबको देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। इस उम्मत को इतनी बुलंदी मिली क्यों? क्योंकि हमारा नबी सबसे बुलंदो बाला है नबियों। हदीस पाक में आया है, तमाम नबी की उम्मत पर जन्नत उस वक्त तक हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाती। तो ये फैज़ किस चीज का मिल रहा है? निस्बत रसूल का मिल रहा है, निस्बत औलिया का मिल रहा है। इसीलिए हम निस्बतों पर बड़ा जोर देते हैं, निस्बतों को बड़ी अहमियत देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, 3 दिन के रोजे की मन्नत हज़रत खातून जन्नत ने मांगी। अब पहले ही दिन सेरी में कुछ नहीं, पानी पिया और सेरी हो गई। और हजरत मौला अली ने भी, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन सबने रोजे रख लिए। और इफ्तारी का जब वक्त आया तो यही था, जब सेहरी में कुछ नहीं तो इफ्तारी में भी कुछ नहीं। हजरत मौला अली बाहर से रोटी लेके, टुकड़ा रोटी का, और उस रोटी के 4 टुकड़े किए, 4 हिस्से। एक हिस्सा हजरत हसन की प्लेट में, एक हिस्सा हजरत हुसैन की प्लेट में, एक खातून जन्नत को दिया और एक अपने पास रख लिया। और जैसे रोजा खुलने का वक्त करीब आया, एक मिस्किन ने दस्तक दी, ऐ नबी के घर वालों, तुम्हारे घर से कोई वापस नहीं लौटता, मैं मिस्कीन हूं,
भूखा हूं, लिहाजा मुझे कुछ दे दें। तो हजरत मौला अली ने कहा है फातिमा, हसन और हुसैन के तो बाप है, परवरिश करने वाले लोग हैं, वो तो मिस्कीन है, बड़े दिन का भूखा प्यासा है, बड़ी उम्मीद लेके आया है, मैं अपना हिस्सा दे देता हूं। तो खातून जन्नत ने फरमाया आप मेरा भी हिस्सा ले लें। हजरत हसन और हजरत हुसैन ने भी अपना हिस्सा, वो हसन वो हुसैन जो बचपने में अपने घर पे आने वालों की जरूरत को इतना समझते हैं, तो हम गुलामों की जरूरत को कितना समझते होंगे। आपने भी बचपने के आलम में वो चीज दे दिया। अब दूसरे दिन फिर रोजा, घर में कुछ नहीं, वही पानी के जरिए सेरी हुई। अब जब इफ्तार का वक्त आया, उसी चीज वह पिछले दिन की तरह हजरत मौला अली एक रोटी लेके आए, उस रोटी का 4 हिस्सा किया गया, एक हजरत हसन को दिया गया, एक टुकड़ा हजरत हुसैन को दिया गया, एक खातून जन्नत को, और एक मौला अली ने अपने पास रखा। और जैसे रोजा खोलने का वक्त हुआ, एक यतीम आया, उसने दस्तक दी, ऐ नबी के घर वालों, मैं यतीम हूं, मेरे माँ बाप नहीं है, बड़े दिन का भूखा हूं, लिहाजा आप मुझे कुछ अता कर दें, जिससे मैं अपने कुछ खा लूं, मैं अपने आप को सैराब कर लूं। हज़रत अली को तरस आ गया, फातिमा उसके तो माँ बाप नहीं है, हसन हुसैन के तो माँ बाप अभी हैं, मैं अपना हिस्सा दे देता हूं। तो खातून जन्नत ने भी अपना दे दिया, हजरत हसन और हुसैन ने भी अपना हिस्सा दे दिया। दूसरे दिन भी पानी के जरिए इफ्तारी हुई, फिर तीसरे दिन सेरी में कुछ नहीं, पानी के जरिए। और जब इफ्तार का वक्त करीब आया, फिर मौला अली एक रोटी लेके आए, उस रोटी का 4 हिस्सा किया, एक हजरत हसन को अता किया, एक हजरत हुसैन को, एक खातून जन्नत को, एक अपने पास। और जैसे रोजा खुलने का वक्त आया तो एक कैदी आ गया, दस्तक लगाई कि ऐ नबी के घर वालों, ऐ अहले बैत किराम, मैं कैद में रहा, कई दिन से भूखा प्यासा हूं, मुझ पे जुल्म ढाए गए हैं, बड़ा भूखा हूं, बड़ी उम्मीद लेके आपके दरवाजे पे आया हूं, मुझे कुछ अता कर दें जिसे खा के मैं अपनी भूख को प्यास को मिटा सकूं। फिर मौला अली को तरस आ गई, क्योंकि दर अहले बैत का है, उस दर से कोई मायूस नहीं जाता। ख्वाजा हिंद वो है वो दरबार, आला तेरा कभी महरूम नहीं। अल्लामा हसन गरीब नवाज के लिए लिख रहे हैं, तो उनके दादा का आलम क्या होगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार गए, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। और कैदी आ गया, तो हज़रत मौला अली ने अपना हिस्सा दे दिया, हज़रत खातून जन्नत ने भी अपना दे दिया, हज़रत हसन और हुसैन ने भी अपना हिस्सा दे दिया। और खातून जन्नत का भूख से आलम यह हुआ, किताबों में आया है कि पीठ और पेट मिल गए। ये तकलीफ तो हम पर तो नहीं आई, फिर भी नाशुक्री की जबान लंबी किए रहे थे। मैं इसलिए सिखा रहा हूं ये वाकया सुना ताकि शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। कुरान में अक्सर अल्लाह ने फरमाया वो अक्सरुहुम ला यशकुरून, उनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करो। वो मैंने बताया ना, आयत पढ़ी, शुक्र अदा कर दोगे वो चीज में जाती और जरूर लाम ताकीद के साथ है, लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद भी है, नून ताकीद भी है, जरूर जरूर मैं बढ़ा दूंगा, कोई शक ही नहीं उसके बढ़ने में। अता कर दिया। और किताबों में आया भूख का आलम ये रहा खातून जन्नत की कि पीठ और पेट समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा हिस्सा पीठ का है कौन सा पेट का। जब हुजूर की बारगाह में ये मामला पेश किया गया, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। और ये आंसू निकलना अल्लाह की गैरत को गवारा ना हुआ।
और जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सुना दो, यूफून बिन नज़्र व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये वो लोग हैं जो मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन का अज़ाब मुस्ततीर है, और वो अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। लोग खाना खिलाते हैं ताकि लोग उनको मुखय्यर समझे, लोग खाना खिलाते हैं, लोग उसे गनी समझे, लोग खाना खिलाते हैं, लोग उसे सखी समझे, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? ये अल्लाह के लिए खिला, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। उनके खिलाने में शक मत करना कि ये भूखा रहे, कि ये बताना चाहते हैं कि हम फाके में जिंदगी काट सकते हैं, बल्कि कुरान ये समझाना चाहता है कुछ और ख्याल लेके मत आना, ये अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। तो जब उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए खिलाया तो हमको भी उनकी सुन्नत पर अमल करके बढ़ चढ़ कर अल्लाह की रजा के लिए, ना कि अपनी नामो नमूद के लिए, ना अपनी शोहरत के लिए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। ये बड़ी अजीमुशान शख्सियतें हैं। आगे आप पढ़ेंगे सूरह दहर में आया मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, ये जन्नत के मसनद पे टेक लगाए बैठे होंगे। क्या कुरान कह रहा है अहले बैत के बारे में? मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, ये टेका लेगा। ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, और वहां पर सूरज धूप रोशनी नहीं होगी जन्नत में, और ना कड़ाकेदार ठंडक होगी। अब कुरान कह रहा सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, अल्लामा इस्माइल हकी अपनी तफसीर में लिखते हैं, तो बार बार एक रोशनी फूटेगी, उजाला हो जाएगा, फिर रोशनी फूटेगी, फिर उजाला हो जाएगा, फिर रोशनी फूटेगी, फिर उजाला हो जाएगा। बंदे अर्ज करेंगे अल्लाह तूने कुरान में तो ये कहा था ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कि कुरान में जन्नत में रोशनी नहीं है, ये रोशनी कहां से हो रही है? रब फरमाएगा ए मेरे बंदे, वो मेरा फरमान हक है, जो तू रोशनी देख रहा है, ये अली मुस्कुरा रहे हैं, ये फातिमा मुस्कुरा रही है, ये हसन और हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराने की बरकत से जन्नत में उजाले हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने किरदार को ऐसा बना लो, अगर वो तुमको देख के मुस्कुरा दे तो तुम्हारी जिंदगी मुनव्वर मुजल्ला हो जाए। वो जन्नत जो खुद नूर से बनी है, उनके मुस्कुराने से और रोशन हो जाती है। तो हम तो गुनहगार हैं, उनकी आल से सच्ची मोहब्बत कर लो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत कर लो। गौसे आजम की गुलामी से ही फिर गए ना तो ईमान के जाय होने का खतरा बढ़ जाता है। आला हज़रत क्या कह रहे हैं? बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिर देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। बाज़े अशहब की गुलामी से और आंख को फिराया, आंखें फिरने, हाथ फिर जाए, पैर फिर जाए, ये नहीं कहा। क्या कहा? इसमें हिकमत है। जितनी तेज आंख फिरती है उतनी तेज इसमें कोई आजा नहीं फिरेगा। आप हाथ फिराना चाहो, आंख की स्पीड के बराबर हाथ नहीं फिरेगा। पैर फिराना चाहो, जो स्पीड आंख को आप फिरा दोगे वो पैर, यानी जिस्म के हर आजा तो बड़े स्लो है, ये फिरना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आंख भी फिर गई गौसे पाक की गुलामी से, तुम्हारा ईमान ऐसा ही निकल जाएगा जैसे पिंजड़े से तोता उड़ के निकल जाता है। गौसे पाक की गुलामी को मजबूती से थामे रहो। ये गुलामी हुजूर की मोहब्बत की हिफाजत का जामिन बन जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा का एहतराम, उम्महातुल मुमिनीन से जो अकीदत है उसकी हिफाजत अगर कोई चीज सही मानों में करेगी, वो औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, वो गरीब नवाज की मोहब्बत है, वो गौसे आजम की मोहब्बत है। तो उनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसा लो, रचा बसा लो,
दुनिया में भी कामयाबी रहेगी, आखिरत में भी कामयाबी रहेगी। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, अगर किसी चीज़ बयान करने में किसी जिस्म की गलती कसदन सहवन ज़ाहिरन बातिनन खैरन लफ्ज़न हुई, मौला अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। ने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला, जिनके कदमों पे सजदा करे जानवर, मुंह से बोले शजरे दे गवाही हजरे, वो गए महबूब रबे मालिके बगैरो बरे साहिबे रजाते शम्सो शकुल कमर नाइबे दस्ते कुदरत पेला। और पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अबरे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गागे इनायत पेला। हक महरम इमामों तो कावन्नों का, ज़ात अकरम इमामों तो कावन्नों का, कुतुब आलम इमाम हो तो कावन्नों का, गौसे आज़म इमाम तो कावन्नों का, जलवे शान कुदरत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सबूल की शौकत पेला, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारा जा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पेला। लाम शमए बज़ में हिदायत पेला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल फातिहा। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें और अपने अहबाब जो दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या बारे इलाह या मालिक मौला, तू बड़ा करीम है मौला, तू बड़ा रहीम है मौला, तू आलिमुल गैबी व शहादा है। या अल्लाह, जो कुछ हमने पढ़ा उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला, पढ़ने में किसी किस्म की कोताही गलती लग़ज़िश हुई मौला अपने हबीब के सदक़े मुझसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको सही मानों में कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको तजवीज़ से कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह, कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको कुरान की सही समझ अता फरमा दे। या अल्लाह, तेरे हबीब के फरमान हदीस रसूल की सही समझ अता फरमा दे। या अल्लाह, तू अपना करम फरमा दे मौला, तू रहम फरमा दे। या अल्लाह, ये गौसे आज़म के नाम का जश्न सजाया गया, महफिल सजाई गई है मौला,
तेरे महबूब के नाम का ये जश्न था। मौला मुझे यकीन है तेरे नबी का फरमान है कि जहाँ तेरे वलियों का जिक्र होता है वहाँ तेरी रहमतें बरसती हैं। या अल्लाह हमारा यकीन है कि तेरी रहमत इस महफिल में भी बरस रही थी, जो इस पिंडाल में मौजूद थे उन पर ज़रूर बरसी होगी। मौला इस रहमत के सदके में मौला हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सच्चे दिल से अपने तौबा पर नादिम हैं। मौला हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें अपनी तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब को तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल के बदले में हम कुछ नहीं चाहते। या अल्लाह इस गौसे पाक के नाम के जश्न के सदके में मौला तू हमें नमाज का तोहफा अता कर दे। या अल्लाह हमारी माएँ बहनों को भी नमाज की पाबंद करने की तौफीक अता फरमा दे। उम्महातुल मुमिनीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। खातून जन्नत का पर्दा अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको आने वाली आफतों बलियात से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह हम सबको अपने वलियों के साए में रखना। या अल्लाह हम सबको गुमराहों से बचा ले। या अल्लाह गुमराहगरों से बचा ले। मौला गुमराहियत से बचा ले। मौला तो हम सब की हिफाजत फरमा। मौला हमारे सीनों में अपना खौफ पैदा कर दे। या अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत हमारे सीनों में डाल दे। तेरे महबूबीन की मोहब्बत को हमारे सीनों में डाल दे। या अल्लाह जिस मकसद से तूने हमें ज़बानें अता की हैं या अल्लाह उसी काम में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बान को गाली गलौज से महफूज फरमा दे। या अल्लाह बदकलामी से महफूज फरमा दे। दुश्मनामदही से महफूज कर दे। या अल्लाह इस ज़बान पर दुरूद पाक करने की कसरत की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह तेरे महबूबिन का जिक्र करने की तौफीक अता हो जाए। या अल्लाह तेरे नबी की मदह खानी, तेरे महबूबिन की सना खानी करने की तौफीक अता हो। या अल्लाह तो हम सब की हिफाजत फरमाना। मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह हमारे मकान की हिफाजत फरमाना। मौला हमारे दुकान हमारे कारोबार की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह बहुत लोगों से मिलना चाहता था, लोग मुझसे मिलना चाहते थे, दुआ के लिए कहना चाहते थे। या अल्लाह मैं मिल ना सका, लोगों की सुन ना सका मौला, लेकिन तू बेहतर जानता है, तू उनकी ज़रूरियात को बेहतर जानता है। या अल्लाह इस गौसे आज़म की महफिल के सदक़े में मौला हम तमाम की जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके घर बार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन्हें रुसवाइयों से महफूज रखना। या अल्लाह दारैन में सुरखरुई अता फरमाना। या अल्लाह उलमा अहले सुन्नत को रोज़ाना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मोहताजगी से महफूज रखना। या अल्लाह हम सबको मोहताजगी से महफूज रखना। मौला अपने दर, तेरे दर पे हमारा हाथ पहले ऐसा बना दे। मौला अपने महबूब के दर का साइल बना दे। या अल्लाह तो अपना करम फरमा। मौला तो रहम फरमा। खातून जन्नत का जिक्र हुआ, या अल्लाह उनके नाम का सदका अता फरमा दे। मौला अली का जिक्र हुआ, मौला उनके नाम का सदका अता फरमा दे। हसन व हुसैन का जिक्र हुआ, मौला उनका सदका अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूबीन का जिक्र हुआ, मौला अपने महबूबों को सदका अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी झोलियों को मुरादों से भर दे। या अल्लाह तो हम सबको दारैन की कामयाबी अता फरमा। मौला जब मौत आए तेरे हबीब का कलमा हमारी ज़बान पर जारी हो। मौला कब्र में अपने हबीब की ज़ियारत अता फरमाना। महशर में अपने हबीब की शफाअत अता फरमाना। या अल्लाह अपने महबूब का कुर्ब अता करना। या अल्लाह तो अपना फ़ज़ल फरमा दे। मौला करम फरमा दे, तुझे फ़ज़ल कर दे नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अशरफ निहंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र दोस्त दारत। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्त रातो पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। दस्तगीरी का तलबगार हुसैनिल्लाह, मीर बगदाद में नाचा हुसैनिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। محمد صلى وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله